हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं परफेक्ट 32 डेंटल क्लिनिक, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ओरल एंड डेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि अमृत नगर मॉडल टाउन अंबाला सिटी में है। यहाँ पर डेंटल से जुड़ी हर तरीके की बीमारी का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर रोहित बत्रा जी के साथ बातचीत की, जो कि BDS सर्टिफाइड इम्प्लांटोलॉजिस्ट DGOI हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अंबाला के परफेक्ट 32, एक ऐसा डेंटल का वेनियर जहां पर पिछले 22 ईयर्स से सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जिस समय पर आपने अपनी डेंटल की प्रैक्टिस शुरू की और उस समय का और आज का क्या फ़र्क है? जब आप कच्ची जड़ें भरते थे, पक्की करते थे उनको, और डेंटल के फील्ड में बहुत ही कम मतलब जो तरक्की थी, इम्प्लांट्स तब मेरा ख्याल है बहुत कम थे। क्या कहना चाहिए? जी, जब ये क्लिनिक खुला वे बैक इन 2000, तब और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेंटिस्ट्री डेली अपग्रेड हो रही है और हमने भी डेंटिस्ट्री को डेली अपग्रेड किया है। उसके लिए जितने इक्विपमेंट्स और जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं वो साथ रखनी पड़ती हैं, उनको साथ साथ सीखना पड़ता है। 2000 में जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी तब लोगों ने रूट कैनाल भी इतना नहीं सुना हुआ था। रूट कैनाल के लिए भी बहुत क्वेरीज होती थी और बहुत सोच विचार, जैसे आज इम्प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, पहले वो रूट कैनाल के बारे में सोचते थे। और ज़्यादातर दांत निकाले जाते थे और वो भरे जाते थे, चांदी की फीलिंग्स होती थी। लेकिन जब हमने 2000 में स्टार्ट किया तब से भी हमने सिल्वर इज हिस्ट्री बना दिया था कि सिल्वर फीलिंग्स जो हैं ये अब आउटडेटेड होती जा रही हैं और हमने सीधा कॉस्मेटिक फीलिंग्स यानी कि कंपोजिट फीलिंग्स जो है डायरेक्ट वो शुरू की थी। और आज इतने सालों से हम उसी के ऊपर चलते आ रहे हैं। उसमें जितनी भी एडवांसमेंट हुई है कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट में और कॉस्मेटिक फीलिंग्स में, जो कि बिल्कुल आपके टूथ के कलर का जो शेड गाइड है उसके हिसाब से मिलती हैं। फिर फिक्स दांत लगाने, क्योंकि रिमूवेबल दांत जो है वो हर एक के बस की बात नहीं होती और बड़ा मुश्किल होता है, तो फिक्स ब्रिज लगाने। और आज जब इम्प्लांट्स चल गए हैं तो इम्प्लांटोलॉजी में भी हमने जर्मनी से जो है सर्टिफिकेशन ली है, जर्मनी के कोर्स किए हैं और जो हाईएस्ट क्वालिटी डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो सारे सेंटर को हमने उस हिसाब से बनाया है, WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनली। जो भी हमारी इंडियन डेंटल एसोसिएशन और ये सब कुछ जो हमें गाइडलाइंस देते हैं उस हिसाब से जो भी मॉडर्नाइजेशन हो सकती है वो हमने की है। फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव्स जैसे होते हैं, सबसे सबसे बेसिक चीज़ डेंटल में है कि स्टरलाइजेशन। तो B क्लास ऑटोक्लेव्स जो है हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं हमारे क्लिनिक पे, उन्हीं में जाके स्टरलाइजेशन होती है। और उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स UV चैम्बर्स में स्टोर होते हैं ताकि वो उनकी स्टरलाइजेशन मेंटेन रहे। सारी जो हमारी डेंटल चेयर्स हैं ये भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की हैं। और सारा मटेरियल जो है वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स का यूज़ होता है, इंडिया में बहुत कम बनता है। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड डेंटल सॉफ्ट टिश्यू लेजर्स इन अम्बाला। सॉफ्ट टिश्यू लेज़र, इनका ये फ़ायदा है कि बिना जैसे हमने सर्जरी करनी है, बिना ब्लड की सर्जरी हो जाती है, हीलिंग भी फास्ट होती है और सूचर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी छोटे मोटे सिस्ट हो गया वो ओरल सर्जरीज होगी उसमें ये, और गम ट्रीटमेंट में ये ओरल सॉफ्ट टिश्यू लेज़र्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। और एक हमारे पास पीज़ो सर्जरी यूनिट है जो कि ये टेढ़े मेढ़े दांत निकालने के लिए या इम्प्लांट्स में कोई भी बोन सर्जरी है उसके लिए पीज़ो सर्जरी यूनिट है, वो भी अब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ हमने भी वो रखा हुआ है, उससे सर्जरीज बहुत इजी हो जाती हैं। और वो कन्वेंशनल जो जोर लगा के दांत निकालते हैं या जो अकल दाढ़ जो है बोन कटिंग बहुत सारी करके निकालनी पड़ती थी, इतना टाइम लगता था, वो बड़ा इजीली और पेनलेसली निकल जाता है। जैसे कोविड-19 ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BRS ਕਾਲਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, कोविड-19 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਂਟਲ ਲਈ। ਤੇ
ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਆਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਈਡਗੂਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਸ ਵੰਡਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੈਬਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਚੇਅਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, एक्सट्रैक्शन है, ये सारा कुछ बाहर हो रहा है। डेंचर वर्क, रिमूवेबल डेंचर्स, अंदर वाला सारा स्पैशलाइज असी रखा हुआ है। जोड़ा सैकेंड कैबिन है, इस डेंटल चेयर स्पैशली कॉस्मैटिक डेंटिस्ट्री तो वो ट्रीटमेंट लिए रखी हुई है। तो उस तो अगे वाली जी है वो स्पैशल सर्जरी लिए बनाई हुई है। वो सारी सर्जरी साढ़े इंपलांट्स तो लैके सब कुछ उत्थे होंदा है। तो कैबिन वंडन नाल एक तो सारा कुछ, तो प्लस मैं जी मेन गल करना चाहना कि साढ़े क्लीनिक इकलौता क्लीनिक है जिथे डेंटल रिकॉर्ड सारा मेनटेन रहता है। असी डिजिटल चैकअप करते हैं इंट्राओरल कैमरा नाल, ते पेशेंट का प्री ट्रीटमेंट ते पोस्ट ट्रीटमेंट रिकॉर्ड सारा साढ़े को मेनटेन्ड है सिंस 2000 जब का क्लीनिक खुलिया है। पेशेंट को पहला प्री ट्रीटमेंट कंसलटेशन के नाल असी सारी पिक्स दिखाने हैं कि ये थोड़े मूँह च होने वाला है, तो उस तो बाद आफ्टर ट्रीटमेंट दिखाने हैं। इसका पॉजिटिव फीडबैक सानू मिलता है, पेशेंट बड़ा खुश होकर जाता है, तो उन्होंने दिख रहा है कि वो मूँह की कुछ होने वाला है तो की कुछ होया है, तो डेट ते सारा कुछ रिकॉर्ड डिटेल में रहता है। जो हमें गाइडलाइंस देते हैं उस हिसाब से जो भी मॉडर्नाइजेशन हो सकती है वो हमने की है। फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव्स जैसे होते हैं, सबसे बेसिक चीज़ डेंटल में है कि स्टरलाइजेशन। तो बी क्लास ऑटोक्लेव्स जो है हमने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं हमारे क्लिनिक पे, उन्हीं में जाके स्टरलाइजेशन होती है। और उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूवी चैम्बर्स में स्टोर होते हैं ताकि वो उनकी स्टरलाइजेशन मेंटेन रहे। सारी जो हमारी डेंटल चेयर्स हैं ये भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की हैं, और सारा मटेरियल जो है वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स का यूज़ होता है, इंडिया में बहुत कम बनता है। एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड डेंटल सॉफ्ट टिश्यू लेज़र्स इन अम्बाला। सॉफ्ट टिश्यू लेज़र, इनका ये फ़ायदा है कि बिना जैसे हमने सर्जरी करनी है बिना ब्लड के सर्जरी हो जाती है, हीलिंग भी फास्ट होती है और सूचर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी छोटे मोटे सिस्ट हो गया, वो ओरल सर्जरीज होगी उसमें ये, और गम ट्रीटमेंट में ये ओरल सॉफ्ट टिश्यू लेज़र्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल है। और एक हमारे पास पीज़ो सर्जरी यूनिट है जो कि ये टेढ़े मेढ़े दांत निकालने के लिए या इम्प्लांट्स में कोई भी बोन सर्जरी है उसके लिए पीज़ो सर्जरी यूनिट है, वो भी अब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ हमने भी वो रखा हुआ है, उससे सर्जरीज बहुत इजी हो जाती हैं। और वो कन्वेंशनल जो जोर लगा के दांत निकालते हैं या जो अकल दाढ़ जो है बोन कटिंग बहुत सारी करके निकालनी पड़ती थी, इतना टाइम लगता था, वो बड़ा इजीली और पेनलेसली निकलता है। हमारी टीम ने डॉक्टर शालू बत्रा जी के साथ बातचीत की, जो कि BDS सर्टिफाइड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं और जनरल एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट भी हैं। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम अब आपको मिलाने जा रहे हैं परफेक्ट 32 के मैडम डॉक्टर के साथ, जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, चाहे हम लोगों को सुंदर बनाने की बात कर लें, चाहे हम टेढ़े मेढ़े दांतों की बात कर लें, चाहे हम दांतों को किसी तरह का भी प्रोसीजर चाहिए जिसके साथ कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटी, जैसे हमने डॉक्टर साहब से बातचीत की है, लेकिन इन सुंदर बनाने में आपका नंबर है, आपके पास वो लोग
जिनके दांत बिल्कुल खराब होते हैं वो आते हैं, उनको भी आप एक नई जिंदगी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम दांत सुंदर बनाते हैं उसके लिए कॉस्मेटिक स्माइल डिजाइनिंग होती है, ठीक है। इसके ज़रिए हम दांतों की रीशेपिंग करके उनको आपकी सुंदरता को इम्प्रूव करते हैं। ऐसा कोई जमाना था जब ये चीजें जो है कहते थे कि ये हड्डी इसकी पीली हुई हुई है, इसको ये कभी सही नहीं होगी, लेकिन आजकल तो आप हर चीज पर निजात पा लिया आपने, और गंदे से गंदे दांत है उनको भी आप एक नई जिंदगी दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल लेज़र ट्रीटमेंट और स्केलिंग पॉलिशिंग जो हमें रूटीन में करानी चाहिए एवरी 6 मंथ्स, दांतों की सफाई हमें हर 6 महीने में करानी चाहिए। इससे हमारे दांतों की हड्डी जो है वो मजबूत रहती है, मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर दांतों की आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं। उसके अलावा दांतों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको हम कॉस्मेटिक तरीके से कॉस्मेटिकली बिना कैप लगाए भी उनको टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे टेढ़े मेढ़े दांतों की बात करें हम, पहले कोई जमाना था जब टेढ़े मेढ़े दांत होते थे तो वायरस पड़ती थी, बहुत ज़्यादा पता लगता था बंदा, लेकिन आजकल आपने उन चीज़ों के लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया जो है नए नए प्रोसीजर्स अपना लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए आज की डेट में क्लियर अलाइनर्स आते हैं जिसमें कोई तारें नहीं लगती हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उसको हम लगाते हैं। आपको उसको सारा दिन लगाना होता है और उसके ज़रिए हम दांत टेढ़े मेढ़े दांत भी सीधे कर देते हैं। वो अप्लायंसेस रेगुलर आपको हर 15 दिन में चेंज कराने पड़ते हैं डॉक्टर के पास आके। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल एक रूटीन बन गया है कि पहले लोग मैरिज एज में ब्यूटी पार्लर में जाते थे, लेकिन आजकल डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं, और उसमें भी आपका नंबर है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप फिर उनकी दांतों की क्योंकि दांत एक ऐसा एक हमारा अभिन्न अंग है जिसके साथ हम लोग सुंदर दिख सकते हैं, और उसके लिए आप ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों को आप एक नया रूप देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब प्री ब्राइडल में बेसिकली तो डेंटिस्ट के पास जब भी कोई आता है तो वो बेसिकली दांतों की सफाई कराने आते हैं। जिसके स्टेन्स हैं वो स्टेन्स रिमूव कराने आते हैं, जिसका कलर येलो हो चुका है वो लेज़र ब्लीचिंग होती है आज की डेट में, उससे दांत सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो प्री ब्राइडल में लोग यूज़ करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये मतलब एक दिन के लिए भी कई बार ऐसा प्रोसीजर हो सकता है कि चाहे दांत वैसे मतलब रेगुलर सही नहीं हो, मतलब रेगुलर सुंदर ना लिखे, लेकिन मैरिज वाले दिन बढ़िया लग जाए, ऐसा भी प्रोसीजर है आपके पास? ऐसा प्रोसीजर तो नहीं है। जिस स्टेज पे आप हमारे पास आएंगे हम उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी सफाई होने वाली है सिर्फ तो हम स्केलिंग पॉलिशिंग लेज़र ब्लीचिंग करके आपके दांतों को सुंदर बना सकते हैं, उसका कलर वापस लेके आ सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कुछ आधे पौने घंटे का काम है, हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या क्या फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में आपकी तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज जो पेशेंट्स को मिल रही है, क्योंकि आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट में आपका नंबर है, क्या कहना चाहिए? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के नाम पे हम बेसिकली इस क्लिनिक में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिंगल सिटिंग लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, कॉस्मेटिक लैमिनेशंस, जिसमें आपका आधे पौने घंटे में हम दांत का कलर चेंज करके टेढ़े दांत को सीधा करके पेशेंट को भेज देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं लेज़र क्लीनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसमें पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ करके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की डेट में जो चल रहे हैं इम्प्लांट्स हम बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं उस पर, एंड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज की डेट के जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।